पहले शौहर अतीक अहमद मारा गया, फिर बड़े बेटे असद का एनकाउंटर, अब छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत। आबान को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आबान के जनाजे में जेल में बंद उसके भाई उमर और अली दोनों पहुंचे। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या अतीक की बीवी और आबान की अम्मी शाइस्ता परवीन उसके जनाजे में आएगी या नहीं। अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही है। उसका 2023 से अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता कि वो कहां छिपी है। जब अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर हुआ था, तब भी ये सवाल उठा था कि क्या मां शाइस्ता बेटे को मिट्टी देने आएगी या नहीं। हालांकि उसे जनाजे में किसी ने नहीं देखा। प्रशासन की तरफ से उसके जनाजे में शामिल होने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। हालांकि दबी जुबान में ये बात जरूर कही गई कि शाइस्ता चुपके से बड़े बेटे के जनाजे में शामिल हुई थी, लेकिन उसे किसी ने पहचाना नहीं। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते। अब छोटे बेटे आबान की मौत पर यह सवाल फिर से जिंदा हो गया कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहां और क्या वो अपने बेटे आबान को मिट्टी देने कब्रिस्तान पहुंची थी। आबान के सुपुर्द खाक के दौरान कब्रिस्तान के दूसरी ओर गिरी हुई दीवार के पास कई महिलाएं खड़ी नजर आई। दावा किया गया कि इनमें आबान की मां शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। हालांकि पुलिस ने शाइस्ता परवीन के मौके पर मौजूद होने की बात से इनकार किया। दावा किया गया कि शाइस्ता परवीन पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के बीच कब्रिस्तान के अंदर आए बिना दूर से ही आबान को अंतिम विदाई दे रही थी। शाइस्ता के मौके पर मौजूद होने की चर्चा के बाद लोगों की नजरें भी उस ओर टिक गई। आबान के जनाजे के दौरान अली और उमर के पहुंचते ही मौके पर भीड़ बढ़ गई थी। पुलिस और सुरक्षा कर्मी लोगों को पीछे हटा रहे थे। मौके पर माइक से लगातार निर्देश दिया जा रहा था कि गाड़ियों से दूरी बनाए रखें और सुरक्षा घेरे के पीछे रहें। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। आबान के सुपुर्द खाक के दौरान अली और उमर की बुआ परवीन कुरैशी और भाई एदम के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस दौरान क्या बात हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। उमर और अली जिस बंदी वाहन में सवार थे, उसके आगे पीछे पुलिस की करीब 15 गाड़ियां चल रही थी। सबसे पहले उमर कब्रिस्तान पहुंचा, फिर अली। बड़े भाई उमर ने आबान की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद आबान को दफन कर दिया गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या शाइस्ता परवीन बेटे के सुपुर्द खाक के वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थी? क्या वो भेष बदल कर आई थी? क्या वो बुर्के में थी, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल था? या फिर शाइस्ता कहीं बैठे हुए वीडियो कॉल पर बेटे को दफनाते हुए देख रही थी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि सालों से फरार शाइस्ता परवीन अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है और क्यों अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।